दशम अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन फाल्गुन नदी के तट पर गणेश पूजन किया जा रहा था। पूजन करा रहे थे महाज्ञानी एवं वैज्ञ भार्गव पंडित। उसी समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहां आकर खड़ी हो गई। देखने में वह किसी बड़े घर की लग रही थी, किंतु मुख पर उदासी और चिंता के भाव थे तथा ऐसा लग रहा था अभी अभी रो चुकी हो। ऋषि को उसको देखकर दया आ गई और वह बोले, महाभागे, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? यदि कुछ अभिष्टित हो तो बताओ, भगवान विनायक उसे पूर्ण करने में समर्थ है। उस स्त्री ने रोते हुए कहा, मुनीश्वर, मैं मालव देश के महाराज चंद्रसेन की पत्नी हूँ। यद्यपि महाराज अत्यंत धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और परम बल वैभव संपन्न है और मुझ पर बहुत प्रेम किया करते थे, किंतु मेरे कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मेरी ही अनुमति से दूसरा विवाह कर लिया। फिर तो वे उसी के प्रेम के आवश में आ गए और मेरा तिरस्कार करने लगे। मेरी सोच ने मुझे दासी से भी बुरी अवस्था में डाल दिया। फिर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पद्मसेन रखा गया। उसके समस्त संस्कार विधिवत हुए और विद्याधय के पश्चात मद्र देश की राजकुमारी से उसका विवाह भी हो गया। हे मुनिनाथ, फिर मेरे पति समस्त परिवार के सहित गया में पिंडदानार्थ आए और आज समस्त धर्म कार्य संपन्न होने पर थके होने के कारण पलंग पर सो गए। मैं उनकी सेवा में लगी हुई थी। मेरी सौत वहां आई और उसने मुझे अनेक गालियां दी तथा लात घूसे से बाहर निकाल दिया। तब मैं अपमान सहन नहीं कर सकी। उसके कारण आत्महत्या के विचार से शिविर छोड़कर यहाँ चली आई और नर्मदा में कूदना चाहती थी कि कुछ मंत्र ध्वनि सुनकर और पूजन आदि देखते हुए मैं यहाँ चली आई। अब आप मुझे यह बताइए कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं? क्या इसे करने से मेरा दुख भी दूर हो सकता है? महर्षि ने उसकी बात सुनकर करुण दृष्टि से देखते हुए कहा, रानी, भगवान विघ्नेश का पूजन कर रहे हैं। यह प्रभु समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं और अभिष्टों को पूर्ण करने में सामर्थ्य है। तुम इन्हीं विघ्नराज का पूजन करोगी तो तुम्हारे भी कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। यह कहकर मुनि ने उसके बैठने का संकेत किया और पूजन समाप्त होने पर प्रसाद दिया। तभी रानी गणेश पूजन का संकल्प करके उन्हीं का स्मरण करती हुई अपने स्थान को लौट गई। रानी सुनीता का सर्वसुख प्राप्ति का वृत्तांत। शौनक बोले, हे सूत जी, फिर उस रानी ने क्या किया? शिविर में लौटने पर उसका पुनः अपमान तो नहीं हुआ? उसने गणेश पूजन किया या नहीं? यदि किया तो उसका क्या फल हुआ? यह सब वृत्तांत मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक, रानी सुनीता का अगला वृत्तांत पार्वती के पूछने पर शिवजी ने इस प्रकार बताया कि रानी अपने शिविर में जाकर सो गई। उसके आत्मघात के लिए जाने आदि की बात किसी को भी पता नहीं चली। महाराज चंद्रसेन जब अपने राज्य में लौट आए तब उनके विचार पलटने लगे और उन्होंने सोचा, बड़ी रानी को संतान नहीं है तो उसमें उनका क्या दोष है? वह तो अब तक अपने प्रतिव्रता धर्म का निर्वाह करती चली आ रही है, इसलिए उसके प्रति छोटी रानी का व्यवहार अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ऐसा सोचकर वह रानी सुनीता का आदर करने लगे। भगवान गणेश्वर के व्रत विषयक संकल्प का ऐसा प्रभाव देखकर सुनीता का मन पूजन में लग गया और उसने पूजन करने के लिए तत्पर हो गई और व्रत रखकर विधिपूर्वक राजगुरु भारद्वाज के द्वारा पूजन कार्य संपन्न कराया। उसने पूजा के लिए महाराज को भी बुलाया तो उन्होंने छोटी रानी मंदनावती को भी सुनीता के भवन चलने के लिए कहा, किंतु मंदनावती ईर्ष्या के कारण महाराज के साथ न आई और अकेले ही वहां रह गई। हे शौनक, रानी सुनीता ने अपने पति को आए देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने इसे गणेश जी की ही कृपा माना। फिर उसने पति के साथ बैठकर भगवान विघ्नराज का भक्तिभाव से पूजन किया और स्तुति, आरती, प्रदक्षिणा आदि कर महर्षि भारद्वाज और अन्य ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट किया। रानी सुनीता के यहाँ व्रतोत्सव मनाने जाने और प्रतिदेव के उसमें भाग लेने के कारण रानी मंदानावती रुष्ट हो गई और महाराज का भी तिरस्कार कर बैठी। तब तो महाराज उसका साथ छोड़कर रानी सुनीता के भवन में आ गए। कालांतर में गणपति की कृपा से रानी गर्भवती भी हो गई। अब तो महाराज ने स्वयं ही प्रसन्नता के कारण सुनीता के भवन में श्री विघ्नेश्वर के
पूजन का आयोजन किया और उसमें रानी मंदनावती को भी बुलाया, किंतु वह रुष्ट रहने के कारण नहीं आई। पूजन के पश्चात महाराज स्वयं ही प्रसाद देने के लिए रानी मंदनावती के महल में गए, किंतु रानी ने प्रसाद नहीं लिया। राजा अपमानित होकर बड़ी रानी के भवन में लौट गया। उधर मंदनावती कुष्ठन हो गई, इस कारण राजा ने उसका भी परित्याग कर दिया। इधर रानी सुनीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। उसका जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया तथा उसके जातकर्म आदि सभी संस्कार समय समय पर कराए गए और प्रसन्नता के कारण पुरोहित और ब्राह्मण अतिथि आदि को पर्याप्त दान दक्षिणा भी दी गई। बालक का नाम लक्षपत रखा गया। अब मंदनावती अत्यंत दुखित थी। जब उसे अन्य कोई उपाय नहीं सूझा तो वो रानी सुनीता के पास जाकर बोली, बहन, मुझ पीड़ित पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। सुनीता को उस पर दया आ गई और वह बोली, बहन, तुमने भगवान विघ्नेश्वर का अपमान किया है और उनका प्रसाद भी ठुकरा दिया था, इसी के कारण तुम्हें इस घोर दुख को भोगना पड़ा। अब तुम भी उन्हीं भगवान का व्रत और पूजन करो। यह सुनकर उसने संकल्प पूर्वक भगवान विनायक देव का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गई और पूर्व समान को प्राप्त कर गई। अब दोनों रानियां बड़े प्रेम से रहने लगी तथा राजा के साथ गणपति पूजन करती हुई सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। उस व्रत के प्रभाव से राजा सहित उन्हें भी गणराज के धाम की प्राप्ति हो गई।